हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में अगर आप पढ़ते होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और पूरे एग्जाम में या आने वाला एग्जाम है, चाहे कभी भी आप देखेंगे ना, भले ही वीडियो अभी अपलोड हो रहा है लेकिन कभी भी आप देखेंगे तो ये सालों साल तक बहुत ही यादगार वाली वीडियो रहेगी, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिएगा, ढंग से अगर आप वीडियो में बन गए हैं, आप देखना चालू कर दिए हैं ना, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आपको 100% इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाकर ही छोड़ूंगा और कहीं भी एक लाइन का भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले उस आदमी का व्यवहार जाना जाता है कि भाई उसकी क्वालिटियां क्या हैं, उसके बारे में मैं जा रहा हूं तो उसका नाम क्या है। उसके बाद में धीरे धीरे सब पता चलता है। उसी तरह से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले पेयर को छोड़िए और इक्वेशन को छोड़िए, टू वेरिएबल्स को छोड़िए। सबसे पहले लीनियर को समझिए कि लीनियर क्या होता है। आपके सामने है लीनियर। तो देखिएगा, इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ा था और पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे बताइएगा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 होती है। जिसका मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, और उसका इक्वेशन किस फॉर्म का हो, ax प्लस बी का फॉर्म का हो। तो जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है कि ax प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इतना बात क्लियर है आपको। बोलिएगा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में यस या नो का जवाब दीजिएगा बस, ठीक है। हम लोग को दो ही बातें होंगी, हम में और आप में सिर्फ दो ही बातें होंगी। हम कहेंगे समझ में आया तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इतना बात क्लियर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल ax इज इक्वल टू बी होता है तो मैं इसी ax प्लस बी इज इक्वल टू, मैं इसको जीरो की इक्वल पुट कर देता हूं ना, तो यही लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाता है। क्लियर है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इन वन वेरिएबल लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है और जो है x। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है। इतना बात क्लियर है आपको कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है बोलते हैं इसको, और टू वेरिएबल्स हो जाएगा तो टू वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, देखिएगा इसमें दो वेरिएबल है, एक तो x है खुद और एक y है। तो x और y टू वेरिएबल है, तो इसलिए इस लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, ax प्लस प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। इतना बात क्लियर है। तो देखिएगा, इतना तो हमने क्लियर कर दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। अब बात आती है पेयर की। पेयर क्या होता है बेसिकली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेयर क्या होता है, पेयर बेसिकली कुछ नहीं होता है, यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। तो इसमें बेसिकली हम अगर एक पेयर इसको ले लें, जैसे इसको पहला पेयर मान लें कि अगर इसको मैं 1 मान लूं, इसके b1 मान लूं और c1 को c1 मान लूं और इसको दूसरा a2 मान लूं, b2 मान लूं, c2 मान लूं, तो बेसिकली दो आपके सामने इक्वेशन दिख रहे हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं। यही बेसिकली क्या हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, दोनों यही पेयर कहलाएंगे। ठीक है ना। ये दो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, पेयर कहलाएंगे मैथमेटिक्स के भाषा में। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जो किस फॉर्म का हो, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये बात तो आपको समझ लेना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बेसिकली टू इक्वेशन मिलने वाली हैं और वो इक्वेशन आपके सामने दिख रही हैं, जो है क्या है, a1 है x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। तो इतना बात क्लियर है। तो अब चलिएगा
दूसरे पेज पर हम लोग समझते हैं। एक और बात समझ लीजिएगा, देखिएगा आपके सामने अगर दो लीनियर पेयर आपके सामने पेयर लाइंस रहेंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 के इक्वल रहेगा ना, तो वो कैसी लाइन होंगी, आप ग्राफ बनाएंगे ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ये बात कर रहे हैं, फिलहाल सुन लीजिए और समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं, उसकी टेंशन आप लोगों की नहीं लेना है, ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ कह रहे हैं कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो, कंपेयर कराएंगे ना इन दोनों का, तो A1 बाई A2, A1 क्या होता है, यहाँ पे A1 होता है और ये आपका A2 होता है, दोनों का कंपेयर कराएंगे, वहां से हो रहा है, ठीक है ना। तो कंपेयर कराएंगे, अगर दोनों इक्वल आपस में बराबर नहीं होगा तो कैसी लाइन बनेगी ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग, और कैसा सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इतना बात क्लियर है। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, माने तीनों आपस में बराबर हो, तो ऐसी ग्राफ कैसा बनेगा, को इंसिडेंट बनेगा, ठीक है ना। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब देखिएगा तीसरी बात है कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, मतलब दो इक्वल हो जाए, तीसरा इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा, पहला लाइन बनेगा, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये बेसिकली आपको याद रख के रखना है, इसका इस्तेमाल मैं जब पूछूंगा आपसे ना तब बताइएगा आप, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे की चीजों को। चलिए आगे की चीजें क्या है, तो मेथड टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिएगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, बेसिकली ये समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली हम लोग को टू इक्वेशन मिलने वाले हैं, और वो भी पेयर में, पहला A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दूसरा का A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और जानते हैं कि जब दो इक्वेशन दिया रहता है तो बेसिकली क्या निकाला जाता है, उससे x और y की वैल्यू निकाली जाती है, x और y की वैल्यू निकाली जाती है। इतना बात आपको क्लियर हुआ। अब देखिएगा हम लोगों को CBSE का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है मेथड, और उसके बाद से एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है। एक और मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्लाइड पे इतना ही। अब आगे की बातें देखते हैं। आगे देखो, एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि एक पेयर है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा का पेयर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखिएगा, जानते हैं कि जब दो पेयर दिया रहता है तो वहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद से देखेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, कि कोइंसिडेंट है, कि ठीक है, कि पैरेलल लाइन है। इतना बात क्लियर है ना। तो बेसिकली हमको यही करना है। तो आपके सामने ये इक्वेशन दिया है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y को 0 की इक्वल की इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y हो जाएगा। फिर से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6 और 0 आ जाएगा। दूसरा का y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 और कामा 1 आ जाएंगे। फिर से y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, तो फिर से तीसरा का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या है, एक पेयर है, इसको क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y लिखेंगे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y बाई 2 लिखेंगे, 2 को नीचे लाएंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आती जाएगी, तो जानते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलता है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या निकली है, 6, और y की वैल्यू क्या था, 0। उसी तरह से y इज इक्वल टू 2 पुट करिएगा इसमें, तो फिर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, और y की वैल्यू 2। फिर से y इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, है ना, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिएगा -2। देखिएगा ये आपके सामने बेसिकली कोऑर्डिनेट आए हैं x और y के, ठीक है। अब इसको लेके ग्राफ पे प्लॉट करना है और वहां से देखना है कि कैसा क्या कंडीशन बन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो x और y की वैल्यू आई है उसको ग्राफ पे प्लॉट करिए। तो क्या करना है, 6 और 0 है, तो पहले 6 क्या है, x की वैल्यू है, और 0 क्या है, y की वैल्यू है, तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में चलिए 6, तो यहाँ आ जाएंगे आप,
यहाँ पे 0 जानते हैं कि 0 यहाँ पे होता है तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, उसको लिख देंगे 6,0। इतना बात क्लियर है। इसका कोऑर्डिनेट लिखते जाएंगे। उसके बाद से क्या करना है, x पे 3 चलना है और y पे 1 चलना है। तो देखिएगा x पे 3 और y पे 1 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से x पे 0 y पे 2, तो x पे 0 यहाँ होता है, y पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इसको मिला देंगे, तीनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये किसकी लाइन है, ये x + 3y = 6 की लाइन है, ठीक है। ये भी लिख देंगे एग्जाम में। उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लॉट करिए। क्या करना है यहाँ पे, x = 6 0, तो x = 6 0 यहीं पे होगा, ठीक है। और फिर से क्या हो जाएगा, x पर 9 लेना है और y पे 2 लेना है। तो बताओ x पे 9 मतलब यहाँ पे, और y पे क्या लेना है 2, तो फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह से x पे 3 और y पे -2, तो x पे 3 का होगा, यहाँ पे देखना, x पे 3 बताना, x पे 3 कहाँ है, यहाँ पे है, और y पे -2 है मतलब यहाँ पे है, ठीक है। और फिर से इसको मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, 2x - 3y = 12। देख रहे हैं कि दोनों लाइन आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पे, 6,0 पे, ठीक है ना। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, बेसिकली वही क्या है, x और y की वैल्यू है। तो x = क्या है 6 और y = क्या है 0। तो बेसिकली हमको जानते हैं कि कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया रहता है, तो उससे क्या निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x और y की वैल्यू आपके सामने आ गई, x = 6 और y = 0। तो ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है। और ये भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करेगा कि जानते हैं कि कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसमें इसका रेशियो क्या होते हैं, जैसे कंपेयर कराएंगे a1/a2 ≠ b1/b2 के होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कंपेयर कराएंगे इसको, तो इतना बात क्लियर है ना। तो हमने एक एग्जांपल से इसको समझाया है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे की बातें हम लोग समझते हैं। अगला आगे हम लोग का टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से इसको समझते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। क्या है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये लीनियर पेयर बनाना है, उसके बाद से इस प्रॉब्लम्स का क्या करना है, इस प्रॉब्लम्स का ग्राफ पर प्लॉट करके और x और y की वैल्यू भी निकालना है। ये आपसे बेसिकली बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। If the numbers of girls is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the quiz. देखिएगा, कभी भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो याद रखिएगा जो पूछेगा ना उसी को लेट करना होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी को लेट कर लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, माने बॉयज और गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली हम इसी को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, नंबर्स ऑफ बॉयज को x मान लेंगे, नंबर्स ऑफ गर्ल्स को y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसानी से सॉल्व होता जाएगा। तो सॉल्यूशन में जिस तरह से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ करा रहा हूँ ना, बेसिकली इसी तरह से एग्जाम में लिख देंगे, नंबर 1% नहीं कटेगा, 100% मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट। उसके बाद से द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान लिए, एक्स मान लिए हैं। एंड और द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, गर्ल्स को क्या मान लिए, वाई मान लिए। इतना बात क्लियर है ना। इतना बात यहां से जो पूछा है वहां से हमने लिखा है, ठीक है, यहां से मैंने लिखा है। अब चलिए, अब
अब क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी तक तो जो पूछा है उसी के बारे में मैंने लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। देखिएगा, कह रहा है क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है। अब मैं जानता हूँ, देखिएगा मैं जानता हूँ कि बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितने हैं y, और टोटल स्टूडेंट कह रहा है। तो बताइएगा टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अरे भाई बात समझिएगा, कह रहा है कि क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, दोनों को जोड़ के। तो ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर्स ऑफ बॉयज कितने हैं x, नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्लास 10 में 10 स्टूडेंट हैं, x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो 10 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम 1 पुट कर लेंगे। इतना बात क्लियर। अब देखिएगा आगे की लाइन, कह रहा है इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज। जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स कितने हैं y, वो कितने मोर हैं किससे, बॉयज से। 4 मोर हैं किससे, बॉयज से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। इतना बात क्लियर, इतना बात क्लियर समझ में आया क्वेश्चन को। जितना इतना बात क्लियर हो गया ना, तो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है ना, देखिएगा एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, 2 पेयर हो गया ना। तो जानते हैं कि एक पेयर से 3 कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक पेयर से 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा x और y की वैल्यू। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे मैं लिखना चालू करता हूँ। हाँ कहाँ लिखूं, चलो यहीं पे लिखता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे y को इधर ही रहने देता हूँ और 10 को उधर भेज देता हूँ, 10 को रहने देता हूँ, x को इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखना फिर से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y को इधर रखता हूँ, x को इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ। क्लियर है, तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो बोलिएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बोलिएगा इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,6। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब चलिए अगला, फिर से मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा, तो फिर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे बताइएगा, तो 10 माइनस, ठीक है ना, 5 आ जाएगा। तो बोलिए क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। बोलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5,5। 2 कोऑर्डिनेट आ गए, एक कोऑर्डिनेट अब कम से कम एक कोऑर्डिनेट और निकाल लीजिए, तक दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो फिर से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो बोलिएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 6,4। तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गए इक्वेशन 1 से, उसी तरह से 3 कोऑर्डिनेट इक्वेशन 2 से निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लीजिए, y इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस एक्स है। ठीक है, तो 4 प्लस एक्स है, तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, तो मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो फिर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बोलना, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,4। ठीक है, अगला फिर से मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे देखना x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। ठीक है, तो 1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके बाद से x इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा, y x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, तो फिर से क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसको भी लिखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे
तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,6। ठीक है, तो बेसिकली 3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया, 3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया, और 3 और 3 तीनों के लेके मैं 3 को लेके ग्राफ प्लॉट करके और इसका ग्राफ बनाकर बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, तो बेसिकली यही करना था। तो चलिएगा अब ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो आपके सामने देखिएगा इतना तो हो गया, इसके बाद से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाइएगा। तो देखिएगा आपके सामने मैं ग्राफ बनाता हूँ। हाँ, आपके सामने देखिएगा कार्टेशियन प्लेन बनकर रेडी हो गया। ठीक है ना, बेसिकली इसी को ग्राफ बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। देखिएगा इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है ना, प्लस एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। ये क्लास 9 में पढ़ के आप आए होंगे। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना बात क्लियर है ना। अब इसी पे क्या करना है हम लोगों को, ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह से इसको ये 0 हो जाएगा आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। उसी तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या निकाले हैं, इसको देखिएगा आप ध्यान से। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या निकाले हैं, देखिएगा। पहला आप यही ना निकाले हैं 4 और 6, माने एक्स पे 4 चलना है, वाई पे 6 चलना है। ठीक है, एक्स पे क्या चलना है 4 और वाई पे 6। तो एक्स पे 4 देखिएगा यहाँ पे, एक्स पे 4 और वाई पे 6, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना, 4 के सामने और 6 के सामने, ये हो गया। फिर से कितना चलना है, और 5 एक्स पर 5 वाई पर 5। तो एक्स पर 5 और वाई पर 5 यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से आगे एक्स पर 6 और वाई पर 4। तो एक्स पर 6 वाई पर 4, एक्स पर 6 और वाई पर 4, मतलब यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये 3 डॉट हो गया, और 3 डॉट है तो जानते हैं कि इसका 3 सॉल्यूशन भी है ये। तो इस सॉल्यूशन को भी लिख लेते हैं, और क्या करते हैं कि इस तीनों डॉट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिएगा आप। मिल गया। उसके बाद आप क्या करिए कि आप इसका जो भी पॉइंट इस पे लोकेट किए हैं उसको लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 6, ये 4 है, ये क्या था 5,5 था, ये क्या था, ये आपका 4,6 था। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन है बताइएगा,
ये कौन सी लाइन है? तो ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है ये। तो ये लिख भी दीजिएगा, एग्जाम में लिखेंगे ना तो सही रहेगा। ये इतना बात क्लियर है। उसी तरह से अब दूसरा देखते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, मतलब यहां पे। ठीक, अगला x पे 1 y पे 5, तो x पे 1 y पे 5, मतलब यहां पे देखिएगा x पे 1 और y पे 5। ठीक है, आगे x पे 2 y पे 6, x पे 2 और y पर 6, मतलब यहां पे। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तीनों बिंदु को। तो ज्वाइन करिएगा, हाँ तो देखिएगा हमने ज्वाइन कर दिया। फिर से अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जो भी पॉइंट है आपका। तो आपके पॉइंट क्या क्या है इसको लिख लीजिएगा। x पे 0 y पे 4, ठीक है। ये क्या था बोलिएगा, x पे 1 और y पे 5। फिर से ये क्या था, तो x पे 2 y पर 6, यही था ना। एक बार देख लेते हैं हम लोग, 1526, हाँ 1526 देखिएगा। ठीक है, लिख लिया हमने। फिर इसको क्या लिख लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है, तो y इज इक्वल टू 4+1 की लाइन है, y इज इक्वल टू 4+1 की लाइन है। तो इसको लिख भी लीजिएगा। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 4+, ठीक है ना, x की लाइन है। y इज इक्वल टू 4+x की लाइन है, 4+x की लाइन है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। अब देखिएगा कि ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं यहाँ पे। तो देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये x से कितना दूर है, x से कितना दूर है 3, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x से 3 दूरी पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइएगा 3। और y से कितना दूरी पर है 7, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y। तो बेसिकली x और y की वैल्यू निकालना होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा 7, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यही निकालना था, ठीक है ना, कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका क्या हो जाता है, वही इसका एक सॉल्यूशन हो जाता है। अब जानते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ही क्वेश्चन था पहला। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। Pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of the one pen. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूछा रहता है, मैंने बताया है कि जो पूछा ना उसी को क्या करते हैं, लेट किया जाता है। जो पूछे उसी को लेट कर लीजिए। तो चलिएगा लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ one pencil be x rupees
एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई रुपीज। इतना बात क्लियर है। मैंने क्या किया है, मैंने देखिएगा कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल्स, माने वन पेंसिल्स का मूल्य बताइए और वन पेन का मूल्य बताइए। तो मैंने क्या किया है, वन पेंसिल का मूल्य मान लिया है एक्स रुपीज है, वाई पेन का मूल्य मान लिया वाई रुपीज है। इतना बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो प्राइस है, जो मूल्य है वो 50 रुपीज है। तो ये बताइएगा एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 7 पेन है, 7 पेन बताइएगा 1 पेन का मूल्य कितना है y, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। और दोनों को मिला कितना है 50 रुपीज है, ठीक है ना। दोनों को मिला कितना है 50 रुपीज है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स 1 पेंसिल्स का मूल्य x रुपीज, तो 7 पेंसिल्स का 7x हो जाएगा 7x, ठीक है। प्लस 5 पेन्स का, तो बताइएगा 1 पेन्स का मूल्य कितना है y, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों को मिला कितना है 46, तो 46 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या आ जाएगा, बताइएगा ये क्या आपके सामने दिख रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जानते हैं यहाँ से क्या किया जाता है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट किया जाता है और एक वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलता जाता है, वहां से कोऑर्डिनेट आते हैं, उस कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। बस यही किया जाता है ना, तो हम बेसिकली वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, वी गेट 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है ना। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 7y को इधर ही रहने देता हूँ, 50 माइनस 5x लिख देता हूँ, फिर से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x बाई 7 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। इतना बात क्लियर है आपको। तो चलिएगा देखिएगा, आप x की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे ना, जो यहाँ पे माइनस होकर सब्ट्रैक्ट होकर 7 से डिवाइड होकर यहाँ पे एक इंटीजर मिल जाए, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू ऐसा पुट करना है कि जो सब्ट्रैक्ट कराने पर, डिवाइड कराने पर यहाँ पे एक इंटीजर आए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा। तो फिर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 3 बाई 7 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो बोलिएगा यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गए बताइएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट आपका आ गया, आपका कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया बताइएगा 3,5 आ गया। एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा का कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करने जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू -4 पुट करूंगा, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि यहाँ पे पुट करूंगा ना -4, तो ये कट के क्या हो जाएगा 7 से कट के इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं जो भी 7 से माइनस करने के बाद 7 से डिविजिबल हो, तो आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि -4 लिखें। इतना बात क्लियर है आपको। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -4 बाई क्या हो जाएगा 7। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताइएगा, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, -4 और 10, ठीक है। अब चलिए अगला, अब मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू -11 पुट करूंगा। तो x इज इक्वल टू जब -11 मैं पुट करूंगा ना, तो देखिए क्या आ जाएगा 50 माइनस, ठीक है 5 इंटू -11, तो बोलिएगा ये है बाई 7। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 15। तो बोलिएगा यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -11 और 15, 3 कोऑर्डिनेट आ गए।
उसी तरह से आप क्या करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी 3 कोऑर्डिनेट लाइए। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो पाते हैं तो क्या है इक्वेशन 2, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब मैं क्या करूँगा बताइएगा, मैं क्या करूँगा, मैं 5y को इधर ही रहने दूंगा और 46 माइनस 7x है। इतना बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू क्या करूँगा, 46 माइनस 7x बाई 5 हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूँगा बताना, x इज इक्वल टू मैं 3 पुट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि x इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा ना तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप नंबर रख सकते हैं जो 5 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद से क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप भी लिखें। इतना बात क्लियर है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको जैसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बोलिए क्या आएगा, तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना तो ये 5 आएगा। बोलिएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए बताइएगा, 3,5 आ गए। एक कोऑर्डिनेट आ गया, मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू, अब मैं 8 पुट करूँगा, तो x इज इक्वल टू मैं 8 पुट करूँगा, तो बोलिएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 46 माइनस 7 इंटू 8 बाई 5। बोलिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। बोलिएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो 8 माइनस 2 आ जाएंगे। इतना बात क्लियर है। चलिए अगला, फिर से मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा, तो जैसे ही x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू -2 बाई 5। जैसे इसको सॉल्व करूँगा ना तो 12 आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो -2 और 12 आ जाएगा। देखिएगा 3 कोऑर्डिनेट यहाँ से, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेके ग्राफ प्लॉट करूँगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको ग्राफ से ही सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालना है और ये बताना है ग्राफ पे कैसी लाइन बन रही है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दूसरे पेज पे। सारा काम हो गया है, अब थोड़ा सा और बाकी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको जैसा कि जानते हैं कि आप इसको प्लस एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना बात क्लियर है आपको। अब देखिए इसका इंटरवल मैं क्या करूंगा ना, इसका इंटरवल मैं 2 पे लूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं ले लिया 2 0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा 2, यहाँ पे लूंगा मैं 4, यहाँ पे लूंगा मैं 6, मैं यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, यहाँ तक मैंने ले लिया इंटरवल। ठीक है, उसी तरह से इधर भी -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16। उसी तरह से मैं इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। फिर उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16। ठीक है ना, इस तरह से मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी कोऑर्डिनेट हैं हमारे, मैं इसको प्लॉट करूंगा। तो देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट मैं किया हूं। तो सबसे पहले ये मेरा कोऑर्डिनेट आया था क्या, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5। तो x पे 3 y पे 5, देखिएगा x पर 3 और y पे 5। फिर से एक बार देख लेते हैं,
कहीं कुछ गलत तो नहीं आया है। ठीक है, x पे 3, y पे 5। तो 3 कहाँ होगा बताइएगा? 3 आपको यहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में। 5 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में, यहाँ कहीं होगा। तो बताइएगा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। ठीक है ना, 3 और 5। ठीक है, अब अगला कोऑर्डिनेट क्या है बताइएगा? तो अगला कोऑर्डिनेट आपका है, हाँ, -4, x पे -4 और 10। x पर -4, x पर -4 और 10। तो बताइएगा कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं। हाँ, ये है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को भी लिख लीजिएगा, -4 और 10। ठीक है, अब आगे एक और बच रहा है, -11 और 15। तो इसको भी कराइएगा। -11 कहाँ है बताइएगा? यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और 15 क्या है? माइनस में है कि प्लस में? इसको देख लीजिएगा, बस प्लस में है। तो प्लस में करने के पहले कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे ना, तो ये कहाँ आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ध्यान समझिएगा। हाँ, यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे आप तीनों जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है ना, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगला प्लॉट कराइए। अगला क्या है देखिएगा, 3 और 5 है, माने x पर 3, y पर 5। x पर 3, y पर 5, x पर 3, y पर 5, 3 और y पर 5, मतलब यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? यहीं पे, x पर 3, y पर 5। ठीक, उसी तरह से अब अगला, x पर 3, y पर 5 आ गया था। दूसरा का x पर 8, y पर -2। x पर 8 और y पर -2, y पर -2 मतलब कहाँ पे? y पर -2, x पर 8 मतलब यहाँ पे, और y पर -2। ठीक है, उसी तरह से अब आगे अगला एक लास्ट बचा है, -2y पर और -2x पर और 12y पर, -2x पर और 12y पर। तो कहाँ होगा बोलिएगा? -2x पर और 12y पर, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? -2 और 12, ये है। अब इसको क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कराएंगे एक लाइन। तो ज्वाइन कराइएगा, चलिए इसको तीनों को ज्वाइन कराइएगा एक लाइन से। तो आप ज्वाइन कराइएगा, हमने ज्वाइन कराया। देख रहे हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, किस कोऑर्डिनेट पे कर रही है? 3,5 पे कर रही है। ठीक है ना, कहाँ कर रही है बताइएगा? 3,5 पे कर रही है। ठीक है, जैसा कि आप देखे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने ज्वाइन कराया है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बताइएगा? आपको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं कहाँ पे? 3,5 पे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा? बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 और y इजिकल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 और y इजिकल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
हाँ, तो चलिए हमने निकाल के आपको बताया है कि देखिएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन था ना, तो देखिएगा एक्स को क्या माने थे, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स था, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया है आपका 3 आया है, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना था 5, मतलब एक पेंसिल का दाम निकल के आ गया 3 रुपया और दूसरा का एक पेन का दाम निकल के आ गया 5 रुपया। तो बेसिकली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको जो भी समझाएं अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।